ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जी, चल रही है ना रिजर्वेशन को लेकर इतना बड़ा, वो तो पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है मुश्किल में है। और वहाँ की सरकार ने यहाँ पर कुछ लोगों को जब आने की बात हुई तब भी कॉन्टेक्स्ट दे दिए सर खबर का। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ आरक्षण में कोई फैसला दिया था जी, उसको लेकर उसको पलट दिया और उसको लेकर बहुत बड़ा वहाँ पर विरोध हो रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है। पूरी सरकार जो है वहाँ बिल्कुल बेसिकली जितना मुझे मालूमात है वहाँ 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उससे पहले जितने लोग उनके लिबरेशन फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े हुए थे उन लोगों को एक बहुत बड़ा आरक्षण का हिस्सा मिले, ये मामला है कुल जमा। और हाईकोर्ट ने इसका आदेश दे दिया था कि यह आरक्षण मिलेगा। वो आरक्षण बहुत ज्यादा है और शेख हसीना ने उस फैसले को नहीं माना, जबकि इनके अपने पिता की हत्या की गई थी उसी दौर में। मुजीबुर रहमान बहुत बड़े नेता थे, इनके पिता वो प्रेसिडेंट बन गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, नायक थे। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि देश के हालात को देखते हुए कि उतना बड़ा आरक्षण जो है उस नाते नहीं मिलेगा उन परिवारों को। लेकिन उसके वायलेंस होने लगी तो अब दोनों पक्ष मुझे लग रहा है सड़कों पर उतर आया पूरा। अब प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैपिटल छोड़नी पड़ जाए। 6 लाख लोग ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्यादा वहां पर असंतोष वहां पर दिखाई दे रहा है। पुलिस की जगह सेना को रात ही उतार दिया गया था। जहां जहां पुलिस थी, थाने वगैरह सबको सेना ने अब उपद्रव कर कौन रहा है? जो आरक्षण चाह रहा है वो कर रहा है। दोनों लोग विरोध में आ गए हैं वहां पर, क्योंकि दोनों विरोध। और वही है आरक्षण का मसला, हमेशा मैं ये कहता हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू होता है। उस पर जो है जो लोग आरक्षण चाहते हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है ना, इस समय अनरेस्ट के दौर से गुजर रहा है। उसमें मुझे जो जानकारी मिली कि भारत सरकार से भी उसमें इस तरह से दखल देने की बात की गई। कैसे उसको इसमें एक ममता बनर्जी का बयान बड़ा चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था अगर कोई आएगा तो हम उसको स्वागत करेंगे, वो स्वागत करेंगे। नहीं, वो अलग है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी संदर्भ में था। लेकिन इसमें एक बात ये समझने की है कि लगातार वहां पर सरकार के खिलाफ एक सेंटिमेंट क्रिएट, अभी तो खबरें ऐसी भी चल रही हैं, मतलब ऐसे 300 से ज्यादा। बस एक सेकंड, कि ऐसे में नहीं पता होता कि कौन सी खबर सच है कौन सी नहीं है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। अपुष्ट खबर के तौर पर मुझे भी समीर जी ने बताया कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उनके भारत आने तक की बातें हो रही हैं। मैंने आपको बोला कि बांग्लादेश सरकार भारत सरकार के संपर्क में है 2-3 दिन से और इस पर काम कर रही है कि किस तरह से। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश में पिछले करीब 19-20 साल, आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, 19-20 वर्षों से जो कट्टरपंथ उभरा है, मैं आपको इसका बता दूं कि जब मनमोहन सिंह 2005 में वहां ढाका में सार्क होने वाला था तो मनमोहन सिंह को कैंसिल करना पड़ा था, जिस ढंग से वहां भारत विरोध एक वातावरण बना था। तो ये जब भी ये चीजें होती है, वहां टेररिस्ट मूवमेंट हुए हैं, वहां टेररिस्ट अटैक हुए हैं, वहां से काफी पकड़े गए हैं। इस समय शेख हसीना के विरुद्ध कई ताकतें एक साथ लगी हुई है। उनकी जो उदार पॉलिसी है उसके विरुद्ध भी है। उस देश में एक लड़ाई हमेशा चलती रही है। जो बांग्लादेश मुक्ति में भारत के साथ होकर आए हैं, पाकिस्तान के समर्थकों की संख्या रही है, उनमें जमाते इस्लामी का एक बड़ा भाग रहा है। जो हसीना, वो दूसरी जो महिला थी, उनका क्या नाम था, बेगम जिया, उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनकी पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके भी लोग ऐसे रहे हैं। और काफी लोगों को फांसी की सजा पिछली सरकार में दी गई थी। तो वहां एक इस प्रकार का अनरेस्ट चलता रहा है जो हमने देखा है। और मुझे लगता है कि इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई आरक्षण को लेकर, उसका लाभ भी ये शक्तियां उठा रही हैं। तो उसमें अभी क्या होगा कहना कठिन है, थोड़ा स्पष्ट खबर आने दिया जाए। लेकिन रात ही यह बात होने लगी थी कि बांग्लादेश में धीरे धीरे जो थाने में पुलिस थे, जहां जहां पुलिस थे, उन सबको हटा के उन सभी जगहों पर सेना को तैनात किया गया था। इसका मतलब संभव है कि इमरजेंसी लागू करने की भी बात हो रही हो। सर, 300 लोगों की मौत हो चुकी है जुलाई से अब तक, यानी एक महीने के अंदर अंदर कल 90 लोगों की मौत हुई है अकेले, कल एक दिन के अंदर बांग्लादेश और कल भी इसी पर संपर्क हो रहा था। जितने स्टूडेंट्स हैं वो इसको कहीं 90 है, कहीं 100 है, कहीं 90 है, कहीं 100 है। बड़ा देश, मतलब बांग्लादेश के लिए तो बुरा ही है, हिंदुस्तान के लिए भी एक बुरी खबर है ये कि एक नेबरिंग कंट्री में इस तरीके से अनरेस्ट हो रहा है वहां पर। और बांग्लादेश की सीमा तो वैसे भी पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया था कि हम स्वागत करेंगे, शरणार्थियों को अपनी जगह देंगे, मुझे लगा उसके बाद जिस तरीके से शेख हसीना ने ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति दर्ज की थी, ये एक बड़ा संकट होने वाला है। मतलब मुझे लगता है केंद्र सरकार देख रही है उस पूरे मामले को कि कैसे इस मामले में भारत सरकार का रुख होगा। एएफपी रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने ढाका छोड़ दिया है। उन्होंने
ने और उनकी बहन ने गण भवन नाम है वहां के प्रधानमंत्री के निवास स्थान का, उसको छोड़ दिया है। वो कोई स्पीच भी रिकॉर्ड करना चाहती थी जाने से पहले, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हैं। और अब आर्मी चीफ जो हैं वो एड्रेस करेंगे। इन सारे प्रदर्शनकारियों की मांग एक ही है कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे। ये वो मांग कर रही है। नौकरियों में आरक्षण का मामला है, वो और डिटेल में हम देख करके हम आपको बताते हैं। अभी आप ये देखिए फिर कितनी तेज आंच वहां पर महसूस हो रही होगी शेख हसीना को। पूरे देश के अंदर कर्फ्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने सब बंद कर दिया, हाई कोर्ट बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी है, फ्लाइट्स वहां की बंद कर दी है, ऑफिसर्स बंद कर दिए। बैंकिंग सिस्टम पर जो नोबेल लॉरेट हैं यूनुस साहब, उन्होंने भी कहा था कि भारत सरकार को इसमें ये थोड़ा सा रवैया अपनाना चाहिए, नरम रवैया अपनाना चाहिए, और बांग्लादेश को लोगों को नहीं आने पर जो भारत की राय है उस पर रिकंसीडर करना चाहिए। 2 बजे शेख माफ कीजिएगा जो आर्मी चीफ हैं वकरुज़्ज़मान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनको करना था। अब वहां पर क्या समय हो रहा होगा इस वक्त बांग्लादेश में कह नहीं सकते। विजय लक्ष्मी जुड़ी है हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, ये पूरा मामला बताएगा। शेख हसीना अपनी कैपिटल सिटी छोड़ चुकी हैं ढाका, ये खबरें आ रही हैं, स्ट्रीट वायलेंस हो रही है बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, देखिए ये अगर स्ट्रीट वायलेंस की आप बात करें सौरभ, तो ये पिछले कई दिनों से वहां पर जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए पहले, और 300 से ज्यादा लोगों की जान जो है अभी तक जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं उसमें जा चुकी है। सिचुएशन जो है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल वहां पर एक तरीके से हो गई है। अब जो मौजूदा रिजीम है वहां पर पॉलिटिकल, शेख हसीना जो है उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास है वहां का वो अब इस तरह की जानकारी सूत्रों से आ रही है कि वो ढाका उन्होंने छोड़ दिया है, इस्तीफा भी क्या वो देंगी। ये तमाम जो सवाल हैं ये भी भविष्य के गर्भ में हैं। हालांकि इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि आर्मी चीफ वहां के थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन फिर हुआ कि शायद वो थोड़ा टलेगी या ना हो। तो अभी हालात जो हैं वो जिस तरह से बताया कि भारत, क्योंकि हमारा तो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, और वहां पर पिछले कई दिनों से हालात जो हैं वो जो मौजूदा वहां का प्रशासन है उसकी कंट्रोल के बाहर थे, और शायद इसीलिए 300 लोगों की जान भी गई, और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से विफल रहा। इन जो प्रोटेस्ट है या जिस तरह की हिंसा वहां के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली, इनफैक्ट तमाम भारत के नागरिकों के लिए भी भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। अब अगले चंद घंटे सौरभ, अगर बांग्लादेश की राजनीति की बात करें तो बेहद अहम होने वाले हैं। अब देखना होगा कि क्या शेख हसीना इस्तीफे, अब इस तरह की खबरें सूत्रों से जरूर आ रही हैं कि दे सकती हैं, लेकिन इंतजार होगा क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी इसको लेकर नहीं आई है। पर यह जरूर है कि वो अभी ढाका छोड़कर कहीं चली गई हैं, इस तरह की जानकारी जो है सूत्रों से आ रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। शेख हसीना भारत पहुंच सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना भारत पहुंच सकती हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है। लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, वो भारत पहुंच सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि अब बांग्लादेश की कमान फिलहाल सेना के हाथ में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षित स्थान के लिए शेख हसीना निकल चुकी हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर। अब वो इस्तीफा दे चुकी हैं और किसी सुरक्षित जगह के लिए निकल चुके हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो भारत आ चुके हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास में इस वक्त प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि अब तख्ता पलट की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और अब जानकारी के मुताबिक वो भारत आ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हजारों प्रदर्शनकारी इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो चुके हैं। शेख हसीना ने अपना आवास छोड़ दिया है। हेलीकॉप्टर की वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। आपको जानकारी दे दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने और साथ ही उनकी बहन रेहाना ने भी देश छोड़ दिया है।
हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्या शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ रही हैं? क्या सुरक्षित ठिकाना भारत होने जा रहा है?